हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हम उसी को इग्नोर करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे जानना चाहूँगी कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, पैसा, कंट्री, फैमिली या आपकी हेल्थ। ऑफ कोर्स आप सबका आंसर एक ही होगा, हेल्थ। क्योंकि यदि हम हेल्दी हैं तो हम अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं, उनको सुरक्षा दे सकते हैं। पर एक अच्छी हेल्थ होती क्या है फ्रेंड्स? WHO के अनुसार बीमारी का ना होना ही अच्छी हेल्थ नहीं है, बल्कि जब हम मेंटली, फिज़िकली और सोशली तीनों तरह से अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं। पर हम जीवन की सच्चाई देखें तो हम पैसा कमाने के पीछे अपनी हेल्थ को गंवा बैठते हैं और फिर उसी हेल्थ को ठीक करने में हम उस पैसे को लगा देते हैं। कितना अच्छा हो कि हमारे पास हेल्थ भी हो और वेल्थ भी हो। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से पैसा कमाने के लिए हमें एक्शन करने होते हैं, प्लानिंग करनी होती है, उसी तरह से हमें हेल्थ को भी अर्न करना होता है। तो आइए जानते हैं कि अर्न और हेल्थ का क्या रिलेशन है। फ्रेंड्स, अगर हम अर्न को वर्टिकल्स में देखें तो सबसे पहले हमारा आता है ई यानी कि एक्सरसाइज। हमें रोज़ कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। सेकंड आता है हमारा ए यानी कि एटीट्यूड। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, एक अच्छी सोच रखनी चाहिए। और थर्ड आता है हमारा आर यानी कि रेस्ट। हमें प्रॉपर तरह से रेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर के अनुसार फ्रेंड्स हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। और फोर्थ आता है हमारा न्यूट्रिश यानी कि हमारा खाना पीना अच्छा होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये चारों पिलर पिलर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम 3 काम करें और 1 ना करें। हमारे लिए चारों ही इम्पोर्टेंट हैं और जब हम ये चारों ही काम करते हैं तो हमें मिलती है एक अच्छी हेल्थ। अब बात करते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स की कि हमारा खाना पीना कैसा होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा खाना पीना एक बैलेंस डाइट की तरह होना चाहिए। अब आप कहोगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है? फ्रेंड्स, बैलेंस डाइट उसे कहते हैं जिसमें सभी तरह के पौष्टिक तत्व होते हैं। और बेसिकली पौष्टिक तत्व हमारे 2 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है मैक्रो। और मैक्रो में 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा है प्रोटीन, जो हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को बनाने का काम करते हैं, बिल्ड करने का काम करते हैं। सेकंड आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। और थर्ड आता है हमारा फैट यानी कि जो हमारे बॉडी में एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। और सेकंड जो हमारा पौष्टिक तत्व है फ्रेंड्स, वो है हमारा माइक्रो। और माइक्रो में भी 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है हमारा विटामिन्स है, जो हमारे शरीर को क्रिया सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। और सेकंड हमारा आता है मिनरल्स, जो हमारे शरीर के रखरखाव विकास में हमारी हेल्प करता है। अब वो डाइट जिसमें सारे 5 तत्व मौजूद हों तो हम उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। लेकिन एक सिंगल खाने में ये सब मिलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम अलग अलग वैरायटीज़ अपने खाने में ऐड कर रहे होते हैं। अब बात करें हम फूड पिरामिड की फ्रेंड्स, अगर हम फूड पिरामिड के हिसाब से देखें तो सबसे नीचे हमारा आता है अन्न, यानी जो अन्न होता है हमारा, जिसमें गेहूँ आ गया, चावल, बाजरा, ज्वार आ गया। ये हमारी सर्विंग होनी चाहिए 6 से 7। और सेकंड नंबर पे हमारा आता है दूध फ्रूट्स, जो कि हमारी 2 से 4 सर्विंग होनी चाहिए। इसके बाद आती है हमारी दूध से दूध बनी चीज़ें, प्रोटीन की चीज़ें, जो हमारे 2 से 3 सर्विंग होनी चाहिए। और सबसे ऊपर जो सबसे कम मात्रा में आता है ना, वो होता है हमारा फैट, यानी कि ये ऑयली चीज़ें और जो कैलोरीज वाली चीज़ें होती हैं हमें कम मात्रा में लेनी चाहिए। और हम करते क्या हैं? हम तो उल्टा करते हैं। जो फैट की चीज़ें हैं जो हम सबसे ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं, यानी कि ऑयली चीज़ें, जंक फूड हम ज़्यादा खा रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, नमक ज़्यादा मात्रा में ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ है वो बैलेंस डाइट जो हमारी बिगड़ जाती है और हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जब आप चाहते हो कि हमारी एक अच्छी हेल्थ हमें मिल जाए और हमें इतनी सारी वैरायटी एक खाने में लेना पॉसिबल तो है ही नहीं, तो हम इतनी सारी वैरायटी हम ले नहीं सकते और हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाए। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जो आयुर्वेदिक और साइंस वैदिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। और फ्रेंड्स, दवाई और सप्लीमेंट्स में फ़र्क होता है। दवाई
दवाई होती है जो बीमारी आने के बाद हम ले रहे होते हैं, और सप्लीमेंट जो होते हैं वो होते हैं जो हमारे अंदर बीमारी को आने ही नहीं देते हैं, एंटर ही नहीं करने देते हैं। तो फैसला आपके हाथ में है कि आप दवाई खाना चाहते हैं या सप्लीमेंट लेकर अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कुछ ऐसे बेसिक सप्लीमेंट लेकर आई हूँ जिनको लेकर आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ बेसिक सप्लीमेंट हैं जिनको डेली इनटेक करके आप अपनी हेल्थ को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।